अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया और अभी इस वक्त मैं मौजूद हूं NA 126 में। NA 126 जहां से सैफुल मलूक खोखर साहब क्लेम करते हैं कि वो इस गांव से सत्तो कतला से जीते हैं और तोकीर खोखर साहब क्लेम करते हैं कि वो इस गांव से जीते हैं। दूसरी जानिब जो MPA के कैंडिडेट हैं वो शहबाज खोखर साहब क्लेम करते हैं कि वो यहाँ से जीते हैं, जबकि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं शबीर गुजर वो क्लेम करते हैं कि वो इस गाँव से जीते हैं। लेकिन ये सब इस गाँव से हारे हैं, इस गाँव से जीते हैं, इस गाँव के मसाइल जो पता नहीं कितने सालों से हल नहीं हो सके, और मजीद क्या क्या मसाइल हैं और किस अजियत में इस गांव के लोग रहते हैं, आज के प्रोग्राम में जानते हैं। ये गांव जी सत्तो कतला गांव है और ये वापडा टाउन के बिल्कुल साथ है। इस गांव के साथ ये बाहर खड़े होकर भी अगर आप यहाँ से देखेंगे तो मेरे ख्याल से मुश्किल से 100 मीटर वापडा टाउन बनता होगा, और दूसरी जानिब NFC सोसाइटी है। और ये तमाम सोसाइटीज़ के दरमियान में ये लाहौर का सबसे पुराना इलाका, सबसे पुराना गांव, मतलब सबसे पुराने गांव में से एक गांव का ये गांव भी पुराने गांव में से एक गांव में शुमार होता है जी। सत्तो कतला गांव है और यहीं से ये तमाम खोखर बरादरी जो है, ये जो सियासत में बड़े बड़े बुर्ज बने हुए हैं आज, ये तमाम इसी गांव से ही फाते हो के इसी गांव से अपना सियासी करियर का आगाज़ कर चुके हैं। ये भाई हमारे साथ जो मौजूद हैं, इन भाई का बहुत खूबसूरत सा घर इनके पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा और उस घर के बाहर रास्ता कोई नहीं है। रास्ता क्यों नहीं है जी? यहाँ से बाइक गाड़ी कुछ भी नहीं गुजर सकती। गुजर क्यों नहीं सकती? पानी के अंदर से भी गुजर जाते, अपने दिल पे पत्थर रख के, खुद को अजियत दे के, बाइक गाड़ी खराब करके पानी के अंदर से भी गुजर जाते अगर रास्ता होता, लेकिन रास्ता नहीं है, गटर खुले हैं। राना साहब ये नीचे अगर आप दिखा सकते हैं तो गटर तो दिखाइएगा जी। ये गटर आपको जो दिखाई दे रहा है ये खुला है, इसके ऊपर ना ढक्कन है ना कोई और चीज़ है। ये गंदा गलीज पानी, नापाक पानी इस गटर के अंदर से जो बाहर आ रहा है यही बाहर आके जमा हुआ है। और यहाँ पे तो फिर नज़र आ रहा है, छोटा सा अंदाज़ा हो रहा है कि ये गटर है, आगे बिल्कुल नज़र भी नहीं आता कहाँ कहाँ पे गटर है और कहाँ कहाँ से खुला है। दरमियान से यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ कोई बाइक मोटरसाइकिल साइकिल कोई क्रॉस नहीं कर सकती है। और यहाँ से भी जिसने गुजरना है, जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ यहीं से गुजरना है। भाईजान कैसे हैं, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जो बात सारी बताई है इसमें कुछ गलत तो नहीं बताया? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बताया है। आपके सामने है सारी सूरत हाल। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी घरों से निकलने के लिए तंग हैं। सुबह को बच्चों ने स्कूल जाना होता है, जब वापसी आना होता है पीछे जाके हम चौक में बाइक खड़ी करते हैं, गाड़ी वहाँ पर खड़ी करते हैं, वहाँ से बच्चों को पैदल लेके जाते हैं उठा के और उनको ड्रॉप करके आते हैं। बिल्कुल ऐसी है जी, ऐसी है। और जब वापस आना है, कोई मेहमान आता है, मेहमान को आगे हम किस तरह लेके आए? अच्छा सर, हम मेहमान को, हम खुद अपने घर नहीं पहुंच सकते तो मेहमानों को किस तरह लेके आए? खुदा न खास्ता यहाँ पे मोहल्ले में कोई फौतगी हो जाती है, कोई किसी की शादी होती है तो आपके सामने है सारी सूरत हाल। यहाँ से गुजरने के लिए, अल्लाह माफ़ करे, यहाँ से जनाजा नहीं आप गुजार सकते, अल्लाह ना करे यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं आ सकती कोई बीमार हो तो? बिल्कुल ऐसे ही है सर। कैसे एम्बुलेंस यहाँ आएगी? यहाँ पे अगर हम पैदल नहीं आ पा रहे हैं, एम्बुलेंस कैसे आएगी? सर बिल्कुल टोटली गली के एंड तक आप देख लें, गलियों के ढक्कन खुले हुए हैं सीवरेज के, और गलियाँ जो है वो सारी इसी तरह एंड तक जो है वो सीवरेज बंद है, ब्लॉक है सीवरेज। पानी जो है वो रोड के ऊपर आया हुआ है, गंद रोड के ऊपर आया हुआ है। नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं तो जा नहीं सकते। ये देखें, मैं आपको पता है, मैं अभी अगर नमाज पढ़ने जाऊंगा तो मतलब एक हमारे हाँ सेटिस्फेक्शन नहीं है कि पहले मैं ये लिबास तब्दील करूं, हाँ ये पता नहीं नापाक ना हो इन पानी। बिल्कुल नापाक है पानी तो नापाक है। अगर मेरे कपड़े पे एक भी छींट पड़ी है तो मेरे कपड़े मैंने सर 2 दफ़ा कंप्लेन भी की हुई है। ये वज़ीर आला मरियम नवाज ने जो नंबर दिया था, हमने उसके ऊपर कंप्लेन भी की है। ठीक है। उन्होंने कहा जी आपका 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी कंप्लेंट सॉल्व हो जाएगी। बाहर जो नाले का गंद था उसकी भी मैंने कंप्लेंट की थी, इसकी भी की थी, लेकिन कोई हमसे कांटेक्ट किसी ने नहीं किया। हमें बस 2 दिन के बाद मैसेज आया जी आपकी कंप्लेंट सॉल्व है। मेरे पास प्रूफ भी है, मैं आपको मैसेज भी दिखा। कंप्लेन सॉल्व है? कंप्लेंट सॉल्व है। दिखाइएगा जरा, दिखाइएगा जी। अच्छा आप मुझे पहले ये भी दिखाएं और साथ ये भी बताएं वोटर सपोर्टर किसके हैं? सर जो हमारे काम करेंगे, हम किसी पार्टी के सपोर्टर नहीं है, हम अपने काम के। अभी से पहले किसके थे? अगर तो नून लीग के थे तो मेरे ख्याल से फिर मरियम नवाज ने जो एयर एम्बुलेंस है ये आपके इलाके के लिए शुरू की है, क्योंकि यहाँ पे ना मोटरसाइकिल आ सकती ना गाड़ी आ सकती है, हेलीकॉप्टर का कोई जुगाड़ लगाया जा सकता है। बिल्कुल। तो मरियम नवाज ने मुझे लगता है जो हेलीकॉप्टर पे एम्बुलेंस दिया है ना जी, वो आपके इलाके के लिए दी है। आप खुशकिस्मत हैं सारे। अच्छा हाँ, मैसेज दिखाने लगे थे आप।
भाई कह रहे हैं कंप्लेन इन्होंने की है जी, और कंप्लेन की है जो टॉल नंबर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने दिया है उस टॉल नंबर पे कि ये हमारा जो इलाका है जी ये, अच्छा हाँ ये ज़बरदस्त मोजिस कंप्लेनेंट, आपकी कंप्लेंट नंबर 10/22/202 10/22/202 सत्तो कतला नीचे जाने ने आप देखे कंप्लेंट दर्ज हो चुकी है अपनी कंप्लेंट के मुताबिक। एक कंप्लेंट, दूसरी कंप्लेंट, उसके बाद जवाब आया जी, डियर सिटीजन थैंक यू फॉर रीचिंग आउट टू चीफ मिनिस्टर पंजाब कंप्लेंट सेंटर, योर कंप्लेंट हैज़ बीन रिसीव्ड एंड योर कंप्लेंट नंबर इज दिस। आगे कंप्लेंट नंबर बताया गया जी, कंप्लेंट नंबर भी बताते हैं, क्यों नहीं बताना चाहिए, ऑन स्क्रीन बताते हैं कंप्लेंट नंबर 851903। अगर ये चीफ मिनिस्टर पंजाब कंप्लेंट सेंटर वाले सुन रहे हैं तो ये सुन लें जी, आपकी कंप्लेंट जो हल हुई है उसका कंप्लेंट नंबर सुन लें। अ न्यू एक्शन इज परफॉर्म्ड अगेंस्ट कंप्लेंट आईडी, ये अगला मैसेज आया जी। उसके बाद आया जी, डियर सिटीजन योर कंप्लेंट नंबर 851903 हैज़ बीन रिजॉल्व्ड, यानी कि मुअज़्ज़िज़ शहरी आपका कंप्लेन नंबर जो था 851903 आपकी कंप्लेन हल कर दी गई है, ये हल हुई है कंप्लेन, ये मैसेज आया जी। चीफ मिनिस्टर साहिबा कह रही हैं आपकी कंप्लेन हल कर दी है, बिल्कुल उनका शुक्रिया अदा करते हैं, फोटो भेज के उनको। ये आप शुक्रिया अदा करेंगे, आप हमारा ये आप ऑन कैमरा उनका शुक्रिया अदा करें। हम तो उनका शुक्रिया अदा हर हाल में करेंगे। हाँ आप हमारा मैसेज उन तक डिलीवर करें, जी जी जरूर, हमारी आपका मैसेज उन तक जा रहा है जी, करें उनका शुक्रिया अदा, ये दिखाएं भी उनको, कहें मरियम नवाज साहिबा आपका शुक्रिया, आपने ये हमारा मसला हल किया। बिल्कुल ऐसे ही है, कहीं कहीं जो मैं कह रहा हूँ आप कहीं, मैं अपनी गवर्नमेंट का, अपने वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमारी कंप्लेंट सॉल्व की है और हमें मैसेज दिया है कि आपकी कंप्लेंट हल हो गई है। और मैं अपने मीडिया चैनल सिटी 42 का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने आके हमारी यहाँ पे आवाज़, जिन्होंने असल कंप्लेन हल हुई, जिन्होंने असल कंप्लेन हल हुई दिखाई है, और हमारे मसाइल का इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द हल निकाला जाएगा। अब ये कंप्लेन सेंटर इंशाल्लाह जी भाई, इंशाल्लाह उम्मीद है। अब ये कंप्लेन सेंटर वाले जो हैं, चीफ मिनिस्टर कंप्लेन सेंटर वाले, वो उनका शुक्रिया मैं भी अदा करता हूँ कि अगर आपने ये इस तरह की कंप्लेन हल की है। सॉरी, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँ, बाज़ दफ़ा हमें मैसेज आता है, कॉल आती है कि आपका जो है ना वासा का मसला है। अच्छा, वासा वाले कहते हैं जी गांव का मसला हम नहीं सॉल्व करेंगे, हम सोसाइटी का मसला करेंगे। अच्छा, गांव का मसला करेंगे, गांव का मसला हम नहीं, गुजरने दे, आ जाए गुजर जाए ध्यान से, ये गटर खुला है मेरे भाई। LWMC वाले कहते हैं वासा से रुजू करें, वासा वाले कहते हैं LWMC से करें, वो कहते हैं TMA से करें। आप हमें ये बताएं कि हम अपना मसला लेके किसके पास जाएं, हमारे मसले का हल निकालने के लिए कौन सी कम्युनिटी है जिसके पास हम जाएं। ज़बरदस्त, बिल्कुल आपने सही बात की है जी। TMA वाले कहते हैं, वासा वाले कहते हैं कि ये गांव वाले खुद करें, और LWMC वाले करें, LWMC वाले करते हैं कि TMA के पास जाएं या वासा के पास जाएं। किसी का कोई जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है कि हमारा ये काम है, हमने ये सॉल्व करना है। इन सबसे बालातर होकर जब कंप्लेन की गई है जी चीफ मिनिस्टर साहिबा से, तो वहाँ से ये जवाब आया कि आपकी कंप्लेन हल कर दी गई है, और ये हल की गई है कंप्लेन। और ये मतलब जो भी जिस जानिब से भी मैसेज आया है, जो भी उस प्लेटफॉर्म में हिस्सा बना था, उसके लिए एक छोटा सा मैसेज है, अगर आपने ये कंप्लेन हल किया तो ये मेरे हाथ जुड़े हुए हैं जी, कभी हमारी कंप्लेन ना हल कीजिएगा, कभी भी ना कीजिएगा, हमारी कंप्लेन पड़ी रहने दीजिएगा, हल ना कीजिएगा अगर आप इस तरह कंप्लेन हल करते हैं तो। भाईजान कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी भाई, आप कैसे हैं जी? ठीक है, शुक्र अल्लाह सेहत भी ठीक है। इधर ही रहते हैं? हाँ जी, किधर? ये सामने घर में। अच्छा, ये घर आपका है? ये घर भाई, ओए होए भाई, मैं आपके दुख में बराबर का शरीक हूँ क्या करें भाई अब, कि इस अजियत से आपको गुजरना पड़ता है। आपके बच्चे बाहर खेल नहीं सकते हैं, आपके घर कोई एम्बुलेंस गाड़ी, अल्लाह माफ़ करे, कोई इमरजेंसी व्हीकल नहीं आ सकती। यहाँ पे क्राइम रेट क्या होगा, जहाँ पे आम शहरी नहीं आ सकते, वहाँ पे अल्लाह ना करे कोई क्राइम हो जाए तो पुलिस वाले कहाँ आएंगे? नहीं आ सकते, ऐसे ही है ना, कोई भी नहीं आ सकता ना, इमरजेंसी व्हीकल आ ही नहीं सकती। बड़ी हैरानी वाली बात है। लेकिन यहाँ पे वोट लेने लोग तो आए होंगे? बिल्कुल आते हैं, मलक शबाज भी आया, मंजरबाज भी आया, मलक साहब भी आया, अच्छा, और हाजी करामल भी आया, सारे आते हैं, सारे आते हैं, बोर्ड लेके चले जाते हैं बस। उन्होंने बताया नहीं आगे कि तब वादे नहीं किए थे कि हल करेंगे आपका मसला? किसने करना है, किसी भी नहीं करना, आगे भी नहीं किसी ने किया, अब किसी ने करना है, बस अपना उल्लू सीधा करने आते हैं, वो हो गया। सिर्फ आए हैं, बोर्ड लेके चले गए हैं। मलक शबाज भी घर बैठे हैं और साहब भी घर बैठे हैं। अच्छा, मलिक शहबाज साहब देखें, उनको पहली दफ़ा एक मौका मिला हाँ है। जी, मैं ज़ाती तौर पे मलिक शहबाज साहब को नहीं जानता, लेकिन अवामी राय जो है जी मलिक शहबाज साहब के बारे में, जो अवाम की राय है, अवाम यही कहते हैं कि मलिक शहबाज साहब कोशिश करते हैं, मसले हल करते हैं। अभी ठीक है, उनको वक्त कम हुआ है, लेकिन मलिक साहब ये वो इलाका है जो मेरे ख्याल से, अगर मैं कहूँ कि आपका भी आबाई इलाका कहीं ना कहीं से बन जाएगा तो इसमें गलत नहीं होगा, क्योंकि आपका भी यहाँ कोई बहुत करीबी अजीज़ रिश्तेदार काफ़ी सारे यहाँ रहते होंगे, या फिर आप खुद यहाँ से होंगे,
दोनों में से कोई एक सूरत हाल तो होगी। और यहाँ से आपने यकीनन वोट भी लिए हैं, यहाँ पे आपने कैंपेन भी की और यहाँ के लोगों ने आपको वोट दिए भी हैं, जिताया भी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी वोट बैंक यहाँ पे है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी वोट बैंक यहाँ पे था। ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ किया और ना ही अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कोई कारकर्दगी यहाँ नजर आ रही है जी। ये आज का मसला नहीं है या ये रातों रात खड़ा नहीं हुआ मसला, ये कई सालों से यहाँ पे ऐसे ही होगा। कितने साल तकरीबन हुए होंगे? ये मेरे कितने साल 6-7 महीने से ऐसे ही है। अच्छा, पहले बिल्कुल था? बिल्कुल क्लियर था। अच्छा, और 6-7 महीने से ऐसे है? तकरीबन पिछले 8-9 महीने से ये बिल्कुल ऐसे ही है। 8-9 माह हो गए। 8-9 माह में हम कंप्लेन कर करके, पहले जी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, कोई कहता है मेरे पास नहीं है इख्तियार, कोई कहता है मेरे पास इख्तियार नहीं है। अब इख्तियार भी आ गए हैं, हर चीज़ आ गई है। अब सॉल्व करने के लिए बस वहाँ पे बैठ के, ऑफिस में बैठ के मैसेज आ गया, आपकी कंप्लेन सॉल्व हो गई है। आप ये देखें कि साथ में जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, वापडे टाउन, वलेंशिया, NFC, पंजाब सोसाइटी, किसी में भी कोई भी क्राइम होता है तो वो नाम आता है सत्तो कतला का। सत्तो कतला के इलाके में ये हो गया। और किसी ने आके सत्तो कतला के अंदर देखा ही नहीं कि सत्तो कतला के अंदर क्या हो रहा है। अंदर क्या हो रहा है, ऐसे ही है। आप आगे सत्तो कतला के अंदर को हालात को देखें ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई बदनामी हो जाए तो वो सत्तो कतला की है, ऐसे ही है। और अगर सत्तो कतला के अंदर आके आप सत्तो कतला के मिसाइल चेक करें तो आपके सामने है। ऐसे ही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, ये हमारे भाई ने बात की, उन्होंने कहा जी पिछले 8-9 माह से सूरत हाल ऐसी है और यही कहा जाता था कि हुकूमत स्टेबल नहीं है। और ये बात एक बहुत बड़ा थप्पड़ है जी उन तमाम महकमों पे, उनकी नाअहली पे। एक बहुत बड़ा सवाल और थप्पड़ है उन महकमों के मुंह पे, जो महकमे तनख्वाह अपनी लेते हैं हर माह लेकिन अपना काम नहीं करते हैं। हुकूमत स्टेबल नहीं थी, महकमा तो स्टेबल था। उनके वासा वालों, मतलब वासा के जितने मुलाजमीन हैं उन सब के घरों में तनख्वाहें तो जा रही थी, उनके मोटी मोटी रकमें तो वो वसूल कर रहे थे ना, वो सब तो सिस्टम चल रहा था। हुकूमत स्टेबल नहीं थी, महकमा स्टेबल था। और ये महकमे का काम है, हुकूमत का काम ही नहीं है। और बड़ा बहुत बड़ा थप्पड़ है ये। लेकिन वो एक पंजाबी की कहावत है कि जिसने मरना होता है उसने बात से भी मर जाना होता है और जिसने नहीं मरना होता उसने गोली से भी नहीं मरना होता। तो ये अगर आनी होती तो ये बात से ही आ जाती, एक दफ़ा किसी के शहरी के कहने से ही आ जाती। अगर नहीं आनी तो ये पूरा प्रोग्राम करने के बाद, ये देखने के बाद भी नहीं आनी है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, एक छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। और मुझे बड़ा दुख होता है जी। ये राना साहब ज़रा दिखाइएगा ये गेट और ये घर भी दिखाइएगा। लोगों ने कितनी मेहनत करके पाई जोड़ के जी इंसान अपना घर बनाता है, कितनी मेहनत करके, कितना अपने दिल की ख्वाहिश से खूबसूरत, अपनी तरफ से जितना हो सका उतना खूबसूरत घर लोगों ने बनाए हैं। लेकिन उन घरों के बनने के बाद बाहर ये सूरत हाल बना दी जाती है जी। कैसी अजीब बात है। एक बाजी हमारे साथ मौजूद हैं। बाजी किहड़ा घर तुहाडा? ਇਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਬਰਤਨ ਧੋ ਸਕਨੇ ਅਸੀਂ, ਗਟਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ 'ਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੌਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਾਸਾ ਵਾਲੇ, ਹਾਂਜੀ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਲੰਘਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਟੱਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਟਾ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਫੌਤ ਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗਮੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਰਪਾਈ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਇੱਥੋਂ। ਇੰਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੀ। ਇਹ ਕੋ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਗਲੀਆਂ ਦਾ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੱਛਰ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਡਿੰਗੀ ਮੱਛਰ ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਗੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ, ਮੱਛਰ ਹੁਣੇ ਨਾ ਵੜਦਾ। ਨਾ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਨਾ ਵੈਸੇ ਇਤਰਾਮ, ਕੋਈ ਤਰਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੰਘਦਾ ਟੱਪਦਾ ਗੰਦੀਆਂ ਛਿੱਟੂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਤਰਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਜੋਗੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਜੋਗੇ। ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਛਿੱਟੂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਪੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਤਾਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਹਾਲ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਬੋਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਬੋਰ ਨੇ ਘਰਾਂ ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੋਰ 'ਚ ਵੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਪਾਣੀ ਇਹ ਖੜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਰਾਸੀਮ ਹੀ ਨੇ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਆਉਂਦਾ ਘਰ? ਹਾਂਜੀ, ਬੋਰ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਫ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਹੀ ये ना अपना गंदा पानी आता है, ठीक है। तो यहाँ पर राना मुबशिर साहब MN रहे हैं, अपना मगज़ई साहब MPA रहे हैं, हाजी करामत साहब रहे हैं। देखिए सारे बोर्ड लेके चले जाते हैं,
ठीक है। इधर राना मुबशिर तो एमपी एमएनए कब रहे हैं? पिछली हुकूमत में राना मुबशिर एमएनए थे। पिछली हुकूमत में करामत थे, हाजी करामत। हाजी करामत दूसरे हल्के में थे, अच्छा, हमारे यहाँ हल्के में राना ने, मुबशिर हल्के में हाँ जी, ओके, राना मुबशिर में या एमएनए थे नून लीग के, थे मलिक ज़हीर तहरीक इंसाफ का एमपीए था। राना साहब, राना मुबशिर इकबाल साहब, सर एक मिनट में आपको दोबारा आता हूँ जी। राना मुबशिर इकबाल साहब, आपके जितने भी हलकों में मैं गया हूँ और मैं वहाँ जाके एक ही बात करता था कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत को पता लग जाए कि हलके में ये सूरत हाल है तो राना मुबशिर इकबाल को टिकट नहीं मिलेगा। और आज राना साहब मुझे अभी पता चला ये भी आपका हलका हुआ करता था। मतलब बड़े अफसोस की बात है। वैसे मैं आज दोबारा किसी और का हलका समझ के ये देखने आया था, लेकिन वो पसमानदगी जो आपके हलकों की नुमाइंदगी करती है, वो पसमानदगी यहाँ पे भी हमें देखने को मिल गई है और नाम दोबारा से आपका किसी ना किसी तरह जुड़ गया, आ गया। मुझे बताइए मसला है कब से? राना मुबशिर के दौर में ये मसला था? यहाँ राना मुबशिर के दौर में भी मसला था, आगे नहीं हुकूमत आ गई है। यहाँ पर मलिक सैफ एमएनए अभी हुए हैं तो अपना मलिक शहबाज एमपी हो गए अब ये। अच्छा, मलिक सैफ और मलिक शहबाज दोनों इस मामले में मशहूर हैं कि वो काम करते हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई भी नहीं आया भाई। बाहर सारा काम होता है, यहाँ पर कोई बंदा, हमारे जो गांव के चौधरी बने हुए हैं उन्होंने अपना काम कराना है, घर की सफाई करा ली, जो भी कोई भी हमारा घर का यहाँ पर गाँव को होता है, चेयरमैन हो गया, कोई भी हो गया, मतलब कोई भी सपोर्टर हो गया, आप जानते हैं इन बातों को, ठीक है। लेकिन किसी ने हमारे गाँव का आज तक काम नहीं कराया, ठीक है। वोट लेके दे दिए, बस इसी बात का वोट दे दिए, हमने नून लीग को वोट दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर भी भाई ये अपना मसला देख लें। मैंने एमपी हैं दोनों नून लीग के जी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ मेरी नज़र पड़ी है एक चीज़ पे। एक मिनट थोड़ा सा ज़रा आगे से पीछे हटिएगा, थोड़ा सा पीछे होना मेरे भाई। राना साहब ये दिखाएं, थोड़ा सा इधर। राना साहब ये दिखाएं जी। अफजल खोखर सबसे ऊपर, अफजल खोखर साहब का नाम है, नीचे मलिक सैफुल मलूक खोखर साहब का नाम है, नीचे मलिक फैसल सैफ का नाम है जी। फैसल सैफ अब आपके स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं जी, मैं आवाम को बता दूं, रहीम भाइयों को भी बता दूं, सैफुल मलूक खोखर साहब के साहबजादे हैं और स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अब। नीचे मंजर अब्बास खोखर का नाम है, ये यहाँ से ये जब की तख्ती लगी हुई है तब ये यहाँ से यूसी चेयरमैन हुआ करते हैं 257 के, लेकिन अब इस दफ़ा ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एमपीए के कैंडिडेट बन के इसी मैदान में, इसी हल्के में उतरे थे, PP 162 में। नीचे मेरे ख्याल से ये जिनका खैर है उनका नाम है। अब ये मैं अक्सर ऐसे कहा करता हूँ कि ये जो नाम है, सबसे ऊपर अफजल खोखर का, नीचे सैफुल मलूक खोखर का, नीचे फैसल सैफ का, ये तीनों नाम है जो नाम कचरे में डूब रहे हैं। ये तीनों पर्सनैलिटीज़ हैं जो ये इस कचरे में, इस गंद में डूब रही हैं। इनका नाम खराब हो रहा है। इलाके के लोगों की तो परवाह किसी को नहीं होती, अपने नाम की अगर परवाह है तो उस परवाह का ही अब ख्याल कर लिया जाना चाहिए। जब मलिक मंजर साहब चेयरमैन थे यहाँ पर काम होता था, ठीक है। अच्छा, होता था अच्छा। क्योंकि वो हमारे अपना साथ हमसाए थे, मुकामी थे, उनकी मेहरबानी थे, वो हमारा काम कर देते थे। लेकिन वो अब अपना चले गए हैं पीपल पार्टी में। ये दूसरी पार्टियां भी हमारे ही हैं लोग सारे, खोखर बरादरी के, हम भी खोखर बरादरी के। लेकिन वोट लेके यहाँ पर कोई दोबारा एमएनए या एमपीए दोबारा नहीं आता होता। वोट ले लिए हैं, मतलब निकल गया, उसके बाद कोई नहीं आता होता कि कोई काम है या नहीं है, ठीक है। ये भाई बात है, लिहाजा इनकी मेहरबानी है। आप मुझे ये बताएं, आपने वैसे वासा को कितनी दफ़ा कंप्लेन की है? वासा को बहुत दफ़ा की है, लेकिन भाई यहाँ पर कोई किसी को भी कह दिए ना अपना तलक के साथ, यार ये काम हो, एमपी एमएनए को कहेंगे, वो हमें कहेंगे काम। वासा वाले कहते हैं एमपी एमएनए कहेगा तो करेंगे। हाँ जी, फिर करेंगे। कमाल है जी, ठीक है। मतलब सलाम है वासा के उन अफसरान को जो ये सोच अवाम में पैदा कर रहे हैं और जो इस सोच को प्रमोट कर रहे हैं कि अगर हमें एमपी एमएनए कहेगा, उनका दबाव आएगा या उनकी तरफ से जो भी आ सकता है वो आएगा, तो फिर आपके इलाके का काम होगा। अगर नहीं आएगा तो नहीं होगा। यानी कि तनख्वाह आपको एमपी एमएनए देता है या इस अवाम की हुकूमत के, इस अवाम के टैक्सेस से लेते हैं आप तनख्वाह? हुकूमत के मुलाजिम है या एमपी एमएनए के मुलाजिम है? शर्म आनी चाहिए ये बात करने से पहले, अगर जिसने भी कभी ये बात की है तो। सर, ये वासा के मसले के अलावा यहाँ पे, मतलब इस मसले के अलावा यहाँ पे क्या मसला है? इंदर पानी का भी बहुत मसला है, सरकारी पानी नहीं है इंदर। नहीं है, ठीक है। इसके अलावा वही पानी के मसले के अलावा क्या मसला है? पानी और ये सीवरेज के, वो तो सर फिर आपका कसूर है। मतलब वो मैं माजरत के साथ भैंसें यहाँ नहीं रखनी चाहिए। देखें, ये इसके अंदर अब जब आप सफाई करेंगे इसके अंदर से गोबर निकलेगा। फिर असल बात ही ये है सर, आपका ये खराब ही फिर इस वजह से हुआ है कि अगर यहाँ पे भैंसें हैं, खराब हुआ है बिल्कुल। ये उनका गोबर, उनका फुजला लेके जाते हैं। ये देखें, अभी आप आगे चले जाए, भैंसें रखी हुई हैं, वो ऐसे ही धोते हैं, धो के नालों में फेंक देते हैं। भाई ये आप माँ जी, ये ताड़ा सारा इलाका मेरे भाई इसी वजह से फिर खराब हुआ है कि अगर यहाँ पे वो भैंसें। ये तो हुकूमत का काम है ना, हमारा काम तो नहीं। हम किसी से नहीं ना लड़ाई कर सकते। शहरी को कंप्लेन करेगा तो हुकूमत भाई जन अपना पीछे भी अपना कंप्लेन हुई थी, ठीक है, ये कितनी दफा हो चुकी हैं, लेकिन ये हुकूमत का काम है। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀਓ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਕੱਢਣ ਡਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ।
ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਐਮਐਨਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਝਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋਣਾ ਇਹਨੇ, ਲੰਘਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਜੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣ, ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਈਪ ਨਵੇਂ ਵੀ ਪੈ ਜਾਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਹਾਂ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾने का 6 हफ्ता लगेगा, एक हफ्ते बाद फिर कुछ हो जाना। बिल्कुल ठीक है, ये 100% ठीक है। और ये मेन मसला ही साडा भैंसां दा है। और मैंने ये पहले भी आपको बताया तकरीबन 10 किलोमीटर के एरिए में आप डायामीटर में जो है रेजिडेंशियल एरिया के कोई भी मवेशी नहीं रख सकते हैं। ये खुला खिलाफ वर्जी है, दफ़ा 144 की खुला खिलाफ वर्जी है। कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं अगर आप मवेशी रेजिडेंशियल एरिया में रखते हैं तो। यहाँ पे जिस भी हमारे भाई ने रखे हुए हैं, हमें कोई ज़ाती रंजिश नहीं है जी, उससे कोई हमारी उससे किसी की भी नहीं है। लेकिन वो कानून की भी खिलाफ वर्जी खुद सोचेंगे यार वो भी इधर से गुजर के जाते हैं, कानून की भी खिलाफ वर्जी कर रहा है और आप सबका भी दुश्मन। जब कोई किसी का बनने को रास्ता नहीं है, कोई अपना अल्लाह ना करे को हमारा को वफात पा जाए, बुजुर्ग या कोई भी शहरी पा जाए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई मेहमान नहीं आ सकता। ठीक है, तो अपना भाई डेंगू वहाँ पर बच्चे बीमार हो रहे हैं, अपना सारे दिन रात दवाइयाँ ले आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं पंजाबी में बात कर रहा हूँ। गिरा है ना ये देखें यहाँ पर रास्ता कौन गिरा है, वो पीछे वाला की? इधर आए जी, इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए, ये भाई गिरे हैं, देखें जरा इधर आए, बात सुने जी। बचत होगी? बच गए भाई। किवें डिगे जी? वो पैर तिलका किनारे तो पैर तिलक थले। हां किनारे तो पैर तिलका। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਿਲਕਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫੇਰ ਚੱਪਲ ਦੂਜੀ, ਮੇਰੇ बूट भी दूजे ने तिलकन लगे सन। मैं बच गया, बस पैर का संभाल लिया। ये हमारे भाई अभी पानी के अंदर गिर के आ रहे हैं जी पीछे, पता नहीं कैमरे में आपको नहीं दिखाई दिया होगा, कैमरा मेरे पे था, अभी पीछे गिर के आ रहे हैं। ये वालेकुम अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम, की हाल है? ठीक हो जी? मैं ना बड़ी अल्लाह ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਹਾਲ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਰ ਛੱਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਮਤ ਖਤਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੀਟੀਆਈ ਨਹੀਂ ਕਦਮ ਛੱਡੀ ਹੈਗੀ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਬਣੀ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਖਰਾਬ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਨਹੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਦੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਦੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਮੋਰੋ ਫਿਰ ਦੌਰ 'ਚ ਲਾਵਾਰਸ ਹੋ ਗਈ, ਲਾਵਾਰਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੀ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਨਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਹਾਮੀ ਭਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਮੀ ਭਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕੱਢੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੀ ਹੈ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੀ ਆਏਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਐਤਨ ਮਰੀਜ਼ ਆਏਗਾ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਆਂਦੇ ਪਏ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਐਮਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਆ ਜੇ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਲਕ ਸ਼ਵਾਜ ਹੈ, नहीं नुक्कड़ ते खलो के आ ही नहीं सकता। वोट मांगे ठीक है सर, ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। इधर बंदे कोई नहीं मुंह करता। थोड़ा इधर हो कैमरे के सामने। हाँ जी अब बताएं। ਉੱਥੇ ਭਈ ਆਨਵੇਂ ਨੇ ਉਹ ਗਲੀ ਦੀ ਨੁੱਕੜ ਦੀ ਵੋਟ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ, ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਲਿਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਸਰ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਸਨ 8-8 10-10 ਗੱਡੀਆਂ 20 ਇੱਟਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਾ ਉਂਝ ਲੰਘਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਰ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੇਨ। ਨਾਲਾ ਵੇਖੋ ਬਾਹਰ, ਨਾਲੇ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇ ਲੋਕੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਕੀਤੀ ਵਾਸਾ ਨੂੰ ਲੈਦਾ, ਅਗਰ ਵਾਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਸਤੋਂ ਬਦਲਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ LWMC ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵਾਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਦੇਣ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰੀਏ। ਵੇਖਣ ਦਾ ਵੇ ਲੋਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ ਇਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਟਾਈਮ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਘਟਿਆ ਹੈ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲਿਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਆਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, पानी उतर चढ़ा होता अल्लाह तो गुमना। ये जी मेरे भाई ने एक बात की है, उसने कहा वासा वाले कहते हैं ये हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, मतलब हमारा नहीं है एरिया, यानी कि वासा ये कहता है कि हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। ठीक है नहीं आता, लेकिन ये सब टैक्स पेयर्स हैं, मतलब पाकिस्तान के ही शहरी हैं, लाहौर के ही शहरी हैं और लाहौर के मेन सेंटर में बैठे हुए हैं। और यही वो गढ़ है जहाँ से बड़े बड़े लाहौर के जो बुर्ज हैं वो बने हैं। मैंने पहले भी आपको इंट्रो में भी बताया जी। तो वासा की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, ये बात मान लेते हैं, लेकिन टैक्स पेयर्स तो ये है ना, पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन में तो है, लाहौर की जुरिस्डिक्शन में तो है। मरीम नवाज साहिबा जो वज़ीर आला हैं, जिनकी तरफ से, जिनके कंप्लेन सेंटर की तरफ से ऐसे बोगस मैसेजेस किए जा रहे हैं कि आपकी कंप्लेन हल कर दी गई है, जबकि चक्कर भी नहीं लगा, कंप्लेन देखी भी नहीं गई और हल कर दी गई है, ये उनकी जुरिस्डिक्शन में तो आता है। खैर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है।
वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद। अभी इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ जी, ये जो जगह ये अपनी मदद आपके तहत इन लोगों ने बनाई है जी। ये सारी गली, इसके ऊपर मट्टी फेंकी गई है, मट्टी फेंक के मलबा फेंक के इसको बराबर किया गया है ताकि यहाँ पर रास्ता बन सके, यहाँ से लोग गुजर सकें। ये छोटी सी गली है जी, यहाँ से गुजरने के लिए अपनी मदद आपके तहत लोगों ने ये मट्टी फेंकी है। ये साइडों पे जो नालियाँ हैं, ये अपनी मदद आपके तहत इन्होंने इसकी लिमिट्स डिफ़ाइन की हैं, इसका एरिया डिफ़ाइन किया, डिफ़ाइन करके इसको बनाया जी, और उसके बाद ये गली भी बनाई है। अब आप ये इमेजिन करें और तसव्वुर करें जी कि एक ऐसा मुल्क या हम ऐसे शहरी कि हमें 50-50 हज़ार से ज़्यादा एक माह का एक छोटे घर का एवरेज से बिलो एवरेज 50 हज़ार से ज़्यादा बिजली का बिल देना है, इतना ही अब सुई गैस का बिल भी देना है, साथ में हमें तमाम किस्म के टैक्सेस भी देने हैं, पानी का बिल भी देना है, और अपने बच्चों का पेट भी पालना है। महंगा आटा, महंगे चावल, महंगी दाल, महंगी सब्जियां, महंगे फल, महंगे मसाला जात, महंगा ऑयल, घी जो भी इस्तेमाल करते हैं, हर चीज़ महंगी लेके घर का खर्च भी चलाना है, बच्चों की स्कूल की फ़ीस भी देनी है। अगर घर में कोई वालिद वालदैन या बुज़ुर्ग बीमार हैं, उनकी अद्वियात का ख़र्चा भी करना है, और साथ में उसके अलावा आपने गली भी बनानी है अपनी मदद आपके तहत, गली में भी पैसे लगाने हैं। क्यों? क्योंकि हुकूमत की जानिब से या आपके नुमाइंदगान की जानिब से आपको कोई भी सहूलत प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो आपने जो करना है अपनी मदद आपके तहत करना है। आप तसव्वुर करें, एक मुल्क में इन्फ्लेशन जो है इस मुल्क में, वो आपको पता है, मुल्क की हालात जो हैं वो आपको पता है, लोग पिस रहे हैं, चीखें निकल गई हैं लोगों की महंगाई से, और उस महंगाई के साथ साथ ये एक सरप्राइज़ भी दिया जाए हर हल्के में, ये एक तोहफ़ा भी दिया जाए हर हल्के में कि अपनी मदद आपके तहत इस अजियत से निकलो, और अगर नहीं निकल सकते तो शौक से इसी अजियत में रहो, क्योंकि हम आपको इस अजियत से निकालने के लिए नहीं आएंगे। और मैं हैरान हूँ, अभी तक मैं वो बात डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ, वो हमारे भाई की जिसने कंप्लेन की थी जी, मरियम नवाज, सॉरी, चीफ मिनिस्टर कंप्लेन सेंटर में कंप्लेन की थी, और जिसको 2 दिन बाद जवाब आया था कि आपकी कंप्लेन हल कर दी गई है। मतलब हैरानी है जी, इस सिस्टम पे भी, इस निज़ाम पे भी, और हमारी वज़ीर आला के कंप्लेन सेंटर पे भी। बड़ी हैरानी की बात है जी, बड़ा अफसोस हुआ है। माँ जी की हाल है, ठीक हो? ठीक है वे, आ नीली दा पानी मेरे अंदर जांदा, पुत्र मेरा कोलियां गोट डिग डिग के मेरे टुट गए ने। आ वे हलाए किवें टुटे ने गोट? डिग पैसा आ ता गिरी थी। ए असी ना मलबा सारे करा पैसे पा के सट के एवें कीता है। माँ जी हाथ खाओ कैमरे से जरा, ये माँ जी के हाथ दिखाइएगा राना जी, ये आ गोट मेरे टुट गए ने। हाथ- मैं नीली साफ ही कर दी रहनी आ। आजो इधर आजो, पीछे आजो माँ जी, आजो वेख लेने उन्होंने, आजो मैनू ये दसो कदों डिगे सी? ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਏ ਅਗਲੇ ਮੀਂਹ ਸਾਉਣ ਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਆ ਨਿਕਲਦਾ ਚੁਣੇ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਕੋਣ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਮੈਂ ਨੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਦੀ ਰਹਿਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆਵਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਪਾਣੀ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਮਾਰ ਸੱਟਣ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ। ਇੰਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਅਜ਼ੀਅਤ ਦੇ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਵੈਸੇ ਮਾਰ ਉਂਝ ਹੀ ਮਾਰ ਸੌਖੀ ਮੌਤ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਸੌਖੀ ਮੌਤ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਚਲੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤਾਂ ਚੜ ਜਾਈਏ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਂਦੇ ਪਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਘਰ? ਆ ਵੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਨਲਕਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਆਉਂਦਾ? ਨਲਕਿਆਂ ਚ ਆ ਨੀਲੀ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ, ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਆਉਂਦਾ? ਉਹ ਸਾਫ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਆਉਂਦਾ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼। ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ? ਆ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪੀਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਪੀਂਦੇ ਬਾਹਰੋਂ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਲਕਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਇਨੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ? ਇਹ ਲੀੜੇ ਧੋਣੇ ਆ, ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਮਾਂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਪੀਣੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਣੇ, ਇਹ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਇਹ ਪਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ? ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆ ਨੀਲ ਗਾਂਧੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਖੜਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੋਰ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮੰਗਾ ਕੇ ਪੀਨੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 100 ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 200, ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਿਆ ਦੇਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਾਂ ਆ ਪੁੱਛਣਾ ਜਿੰਨਿਆਂ ਬੰਦੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਇਸ ਅਜ਼ੀਅਤ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਝੂਠੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਤੁਸੀਂ
आटा चावल दालां घ्यो सब्जियां फल ये सारियां चीज़ां भी रोजे च लैके आवो ते बाद च पानी भी पीने वास्ते बाहरों मुੱਲ लिआओ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਏ ਬਾਹਰੋਂ ਮੁੱਲ ਲਿਆਉਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਉਹ ਪਾਣੇ ਹਾਂਡੀ ਚ ਉਹ ਪਾਣੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਨੇ ਆ ਬਰਤਨ ਧੋਨੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਰਦ ਨੇ ਹੋਰ ਬੁੱਢੀ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਸਾਸੀ ਉੱਜੜ ਪੁੱਜੜ ਕਰ ਰੰਡੀਆਂ ਰੂੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ नहीं नहीं अल्लाह रहम करे मैं ये आना पाया कि तुसी आप माइयां आप जांदी है बुजुर्ग मसन के खवातीन ही जांदियां ने ना ਹਾਂ बुढ़ियां ही जांदियां ने ਬੁੱਢੀਆਂ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਮਿੰਚਾ ਕੀਤੀ ਅੱਛਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਲਿਆ ਦੇ, ਉਹ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ अच्छा आसान माँ जी ये बस यही दुआ करो आखिरी अपील करो वजीर आला मरियम नवाज है ताड़ी ओनू अपील करो कि साढ़े ते रहम ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ करो ਵੋਟ कैमरे ते वेख के अपील करो ਹਾਂ नहीं ਇਹ इत्थे इत्थे खलो के इत्थे वेख के अपील करो ना ਲਾਏ ਮੁੰਡੇ ਹੱਥ ए छड्डो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸਣ ਦਿਓ ਕੀ ਆਖਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰੋ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੋ ਆ ਮਰਦਮ ਨਮਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਗਿੱਡੇ ਕੋਟੇ ਪੱਟ ਕੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਸਵਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ये जी अब ये अल्लाह तानू सलामत रखे आमीन। बहुत शुक्रिया। अल्लाह खैर करेगा ये ਵੀ ਦਵਾਈ ਮੰਗਾਂਗੇ जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह ਕਿੱਲ ਲਾ ਦਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਿੱਲ ਲਾ ਦਿਆ ਜੀ इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह जी ये आसान अल्फाज में आपको बताता हूँ माँ जी क्या कह रही हैं वो ये कह रही हैं कि हमारे घर में मर्द कोई नहीं है ये जो इर्द गिर्द के हमसाए हैं इनकी मिन्नत समाजत करनी पड़ती है कि हमें पीने वाला पानी ला दो हम घर में सिर्फ 2-3 खवातीन होती हैं और हम दूर जाके पीने वाला पानी नहीं ला सकती तो अल्लाह की वजह से वो हम पे तरस खा के हमारे लिए पानी हमें ला देते हैं बाहर से तो ये लोगों की मिन्नतें करनी पड़ती हैं घर में साफ़ पानी नहीं आता और बाहर की अजियत आपने देख ही ली है इन द एंड मैं उनसे यही रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप मरियम नवाज साहिबा से अपील करें खुद अपने जो भी आपके हाल हालात हैं वो बता के वाज़े तौर पे स्क्रीन पे उनसे अपील करें लेकिन उनकी मासूमियत का आलम यह है कि उनसे वो उनको ये भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं किससे अपील करूँ क्या अपील करूँ उनके बिहाफ में मैं अपील करता हूँ जी मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ मरियम नवाज साहिबा से कि ये वो तमाम शहरी आपके वोटर सपोर्टर हैं आप वज़ीर आला नहीं हैं ये शहरी नहीं है लेकिन आप जो है एक इंसान है ये भी एक इंसान है इंसानियत के नाते इनका मसला अगर हल कर सकें तो करें एक छोटा सा वक्फा लेते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद आगे जो एंट्रेंस है इस गांव की इस एरिया की वो एंट्रेंस आपको दिखाते हैं वेलकम बैक जी वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद ये मेरे दाएं जानिब जो आपको दिखाई दे रहा है जी ये नाला कौन सा नाला है ये वापडा डाउन का मेन नाला है और ये वापडा डाउन का मेन नाला अच्छा मेरे लिए यहाँ पे 1 मिनट के लिए खड़े होना भी मुझे मतलब बहुत अजियतनाक लग रहा है यहाँ पे इतनी शदीद स्मेल है और मैं हैरान हूँ और मैं पता नहीं क्या इनकी मतलब किस मैं कितनी तोपों की सलामी इन लोगों को दूं जो इस नाले की स्मेल 24 घंटे बर्दाश्त करते हैं और पता नहीं मेरे ये आप खुद भी देख रहे हैं कि मैं किस तरह फंबल कर रहा हूँ वो इस वजह से क्योंकि मेरी सेंस मेरा दिमाग काम कर नहीं छोड़ गया इस स्मेल से जी और ये मसला स्मेल का नहीं है स्मेल बर्दाश्त कर लेंगे मसला इस चीज़ का है कि तकरीबन 100 मीटर का एरिया है जी और ये 100 मीटर के एरिया में 50 मीटर से कन्फर्म ज़्यादा है जी ये एरिया में ये चौक हुआ हुआ है नाला बंद हुआ हुआ है कचरे से और यहाँ पे ये सूरत हाल बनी हुई है कि यहाँ से एक कतरा भी जो है ना पानी का मुझे नहीं लगता आगे मूव कर सकेगा इतना ज़्यादा बंद हुआ हुआ है भाईजान कैसे हैं खैरियत से अल्लाह का शुक्र अल्लाह का मुझे सबसे पहले ये बताएं ये नाला कितने अरसे से बंद है सारी मेरे ख्याल से कम इसको महीना होने वाला है अच्छा इलेक्शन से पहले मतलब कि ख़राब था इलेक्शन के वक्त थोड़ा साफ करवा दिया किसने किसी ने भी करवा दिया जो अच्छा, निगरान हुकूमत थी जिन्होंने भी करवाया उसके बाद अभी तक ये साफ़ नहीं हुआ मेरे ख्याल से मैं 3 और 4 हेल्पलाइन पे कॉल कर चुका हूँ वो आगे से कहते हैं उनको कॉल करें वो किसकी हेल्पलाइन पे चीफ मिनिस्टर ने जो हेल्पलाइन दी है 3-4 दी हुई ना रोज़ चेंज होती रहती हैं एक हो तो फिर है ना वो कहते हैं वापडा का नहीं है वापडा वाला ये नाला मेन सारा पानी सोसाइटी इसके अंदर आता है और हमारा पानी है कि यहाँ से गुजरता नहीं है ऐसे ही है और जो काम होता है वापडा को होता है 1 मिनट से पहले हल हो जाता है हमारा बिल्कुल भी नहीं हो रहा अच्छा ठीक है ना थोड़ा इधर आए लाइट का इशू हो रहा है थोड़ा सा इधर आ जाए ये ठीक है हाँ जी उसके अलावा अभी तक काफ़ी कॉल्स की हैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने कॉल की लड़के हैं 2 अच्छा ये वासा ऑफिस से आए हैं ठीक है ना उन्होंने कहा जी हम 2 लड़के हैं वो दे के वापस चले गए जी हमारा काम नहीं है
अभी आप उधर थे तो इधर आए थे, 2 बंदे आए अभी अभी आए थे आए आके देखे कहते हमारा काम नहीं ये हमारा काम नहीं है, मशीन आएगी वो आएगा जो भी है, ठीक है ना। ये टोटल मुझे ये बताइए इतना कचरा कूड़ा आया कैसे? जानवर मरे हुए हैं, टोटल बदबू स्मेल रात को तो बहुत ज्यादा होती है इधर, ठीक है ना। ये आया कैसे, मुझे ये बताएं, इतना कचरा आया कैसे? ज़ाहिर सी बात सोसाइटीज वगैरह सारा इसके अंदर ही आता है। नहीं ये देखें सर, मैं आपको बताता हूँ, ये इतने से एरिया में जो कचरा है ये हमने फेंका है। नहीं फेंका नहीं, ये तैरता हुआ है, उधर से ब्लॉक होता है, ठीक है ना। ये सारा पीछे से आता है हमारा, ये एक छोटा सा नाला ये देखे सामने, ये कुछ चक्कर नहीं है, सारा हमारा नहीं है, पीछे से आ रहा। थोड़ा अच्छा, पीछे मुझे ये लग रहा था कि हमने यहाँ खड़े होकर अंदर फेंका है। ये थोड़ा सा बैकवर्ड जाएंगे आप, पीछे बैकवर्ड देखें जाके, पीछे से आ रहा है भाई, सारा पीछे से पीछे से आ रहा है। ग्रीन टाउन टाउनशिप, ये अरफा क्रीम टावर, एक ही नाला आ रहा है फिरोजपुर रोड से। ये टोटल सारे लाहौर का पानी इधर से गुजरता है। नवाज शरीफ के घर के पास से जो नाला गुजरा था, शहबाज शरीफ के सॉरी घर के पास से जो नाला गुजरा वो यही नाला नहीं, यही नाला है, वो साफ है। यहाँ पे आगे शहबाज शरीफ का फेंका हुआ गंद है सारा। चलो उनका ही बना लें, लेकिन उधर से रहा है। भाईजान कैसे हैं, खैरियत से आप? इधर आ गए हैं रोशनी में। आपकी कौन सी दुकान है? ये भाई सामने दुकान है। ये इरफान इलेक्ट्रॉनिक्स। जी भाई, फोटो तो भाई की लगी है, साथ मेरी भी लगी है, साथ खोखा बंद किया, खोखा आपका है, बहुत ही भाई चीज़ां खराब हो जाती हैं। मुझे ये बताएं क्या अजियत है यार ये आप यार इतने भाई बड़ी गंदी बो पैंदी, मैं तो खोखा बंद कर देता भाई। रोजा खराब करती है यार, घर टांग बैठा रोजा भी खराब हो जाता है, वजू नहीं सही होता भाई, गंदा पानी आता है। मुझे इधर फेंका भी देखिए, इतना कूड़ा ये देख लीजिए, तो उठाने भी कोई नहीं आता। वो सामने इधर साइड पे उधर आ, ये सामने पड़ा हुआ बस, ये सारा टोटल पीछे से आ रहा है जो भी आ रहा है। ये भी उठाने पर तो आता ही कोई नहीं है ना, वो तो आपने अंदर देख लिया होगा जो हालात है, बाहर की तो बात ज़्यादा होगी ना। अच्छा ये राना साहब एक दफ़ा ज़रा दिखाइएगा प्लीज़, ये ऑन कैमरा मेरे साथ ही बात करते हुए दिखाइएगा ज़रा। ये है वो सारा कूड़ा जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है, और ये मैं लाइल्म हूँ इस लिहाज से कि किसको शर्म दिलाई जाए कि ये कूड़ा कौन उठाएगा। ये LWMC वाले उठाएंगे या ये वासा वाले उठाएंगे, ये कोई इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले उठाएंगे या और कोई उठाएगा, लेकिन जिसने भी उठाना है असल डायरेक्ट कसूरवार, अपर कसूरवार जो है जी वो चीफ मिनिस्टर साहिबा ही बनती हैं या फिर हमारी ज़िलाई इंतज़ामिया ही बनती है। ज़िलाई इंतज़ामिया की अगर बात की जाए तो ये तहसील बनती है जी मॉडल टाउन, ये तहसील मॉडल टाउन ही बनती है ना, मॉडल टाउन तहसील बनती है, यानी असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन साहब की तहसील बनती है। और असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन का भी कसूर नहीं निकालते हैं जी, ये डिप्टी कमिश्नर लाहौर की तहसील बनती है, लाहौर का डिस्ट्रिक्ट बनता है जी, सॉरी डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जुरिस्डिक्शन बनती है कि वो ये सफाई कम अज़ कम करवाएं। वासा के अंडर आता है या नहीं मुझे नहीं पता, ये वापडा के अंडर आता है या नहीं मुझे नहीं पता, ये LWMC के अंडर आता है या नहीं मुझे नहीं पता, ये इरिगेशन के अंडर आता है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये DC के अंडर 110% ज़रूर आता है। DC साहिबा ये करवा सकती हैं। तो अब फिर DC साहिबा से रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि DC साहिबा ये लोग बहुत अजियत में और बड़े अरसे से अजियत में हैं, और आप इन लोगों की जो है खिदमत के लिए बैठी हुई हैं, तो इनकी छोटी सी ये भी खिदमत कर दें। ये थोड़े बहुत लोग नहीं हैं, ये काफ़ी हज़ारों की तादाद में यहाँ पे लोग रहते होंगे। कितनी अंदर पीछे गांव में आबादी? 7,500 वोट, 7,500 वोट है। वैसे आबादी कितनी होगी? डबल ही होगी, इसे ट्रिपल कर लें। 15,000 से ऊपर की आबादी है। ये 15,000 से ज़्यादा लोग DC साहिबा, अब इन 15,000 से ज़्यादा लोगों की तरफ से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि DC लाहौर अब ये इस मामले को या इस मैटर को देखें और ये सफाई तो कम से कम करवाएं। और ये सफाई सिर्फ इन लोगों की इज़्ज़त के लिए नहीं है, ये आगे टोटल सीवरेज के निज़ाम को तबाह करती है ये सफाई। तो ये इसके लिए जो भी किया जा सकता है किया जाए। MNA MPA की बात करते हैं जी, तो वो सैफुल मुल्क खोखर साहब और मलिक शहबाज खोखर साहब, वो दोनों खोखर बरादरान, खोखर हमारे भाई शहरी, हमारे सियासतदान, हमारे नुमाइंदगान, वो इसी गांव से डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका ताल्लुक है। तो अपने गांव में, अपने घर में, मतलब वैसे तो हल्का ही घर होता है, लेकिन हल्के के अलावा ये गांव तो एक्चुअली आपका गांव है। तो अपने गांव के पे थोड़ी सी तवज्जो दें और इसके जो भी मसले मसाइल हैं इनको हल करें। लोग बहुत शदीद अज़ियत में हैं, क़यामत के रोज़ इसका जवाब देना पड़ेगा आपको, और उस जवाब की आसानी के लिए अभी तैयारी कर लें। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।